Once again, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश नोट्स और ये सप्लीमेंट्री के नोट्स हैं और जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। यहाँ पर हम 4 स्टोरीज को कवर कर रहे हैं और 4 स्टोरीज की समरी, उनके आंसर्स, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सभी पर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलते हैं आपके फर्स्ट स्टोरी जो टर्म 2 के लिए होने वाली है, वो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पर अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर यही होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन है तब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन है तो जिन लाइन से वो क्वेश्चन रिलेटेड है वहीं पर का आपको एपिसोड लिखना है। रिचर्ड एब्रिट वॉज स्टार्टेड विद अ बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। रिचर्ड एब्रिट ने शुरुआत करी थी एक किताब के साथ जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो बाय डॉक्टर अर्कुहर्ट ने ये लिखी थी। हु आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज। इस किताब में उसने कहा था कि बटरफ्लाइज को टैग करें। और रिचर्ड वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव। आपको बता दें कि रिचर्ड बहुत ही कॉम्पिटिटिव था, कंपटीशन से भरा हुआ था, विनिंग और जीतता था बिकॉज ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू बी द बेस्ट। सबसे अच्छी क्वालिटी वो इसलिए जीतता था क्योंकि वो अपना सबसे अच्छा काम किया करता था, सबसे अच्छी मेहनत को शो किया करता था। ही हैड साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स लाइक फर्स्ट रेट माइंड। उसके अंदर साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स से तत्व थे जिसमें फर्स्ट रेट माइंड, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, आगे बढ़ने की इच्छा, एंड विल टू विन और जीतने की इच्छा। यही वो विशेषताएं थी जो उसको दूसरों से अलग बनाती थी और साइंटिस्ट किस तरीके से वो बनेगा उसे आगे की तरफ ले जाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में उसकी मदर का बहुत बड़ा रोल था। हिज मदर फाउंड लर्निंग वर्क एंड ब्रॉड टेलीस्कोप्स। उसकी माँ उसके लिए लर्निंग वर्क की तलाश किया करती थी क्योंकि साथ में खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। टेलीस्कोप लाती थी, माइक्रोस्कोप लाती थी, कैमरास लाती थी, माउंटिंग मटेरियल्स लाती थी एंड अदर इक्विपमेंट्स और दूसरे इक्विपमेंट्स को लाया करती थी। इन 7th ग्रेड ही इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर। आपको बता दें कि 7th ग्रेड में व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन 7th स्टैंडर्ड वो एक काउंटी साइंस फेयर में उसने पार्टिसिपेट किया था विद स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यूज, जिसमें उसने फ्रॉक टिश्यूज की स्लाइड्स को बनाया था बट लॉस्ट, लेकिन हार गया था। लेकिन बट लर्न दैट विनर्स हैड डन रियल एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसने सीखा था कि विनर्स ने बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए थे, नॉट अ नीट डिस्प्ले। एक साफ सुथरा डिस्प्ले केवल नहीं किया था, जबकि उसने सिर्फ फ्रॉग टिश्यू का डिस्प्ले किया था। तो अब उसे करना थे रियल एक्सपेरिमेंट्स। इन 8th ग्रेड ही प्रूव दैट अ वायरल डिजीज फ्रॉम द बेटल्स, कि बेटल से होने वाली वायरल डिजीज नहीं मारती है मोनार्क एक्स कैटरपिलर्स को। नेक्स्ट ईयर ही प्रेजेंटेड दैट वॉइस रॉय बटरफ्लाइज डू नॉट कॉपी मोनार्क एक्स। मोनार्क बटरफ्लाइज उसने अगली बार प्रूव किया कि अगले साल में कि बटरफ्लाइज कॉपी नहीं करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को, एंड डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स और इनका टेस्ट चिड़ियों के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब द प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन। जूलॉजी डिवीजन में उसे प्रथम स्थान मिला। थर्ड इन काउंटी साइंस फेयर, काउंटी साइंस फेयर में तीसरा। इन द सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, इसका मतलब जब वो 10th क्लास में था, ही प्रूव दैट 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, कि जो 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट हैं ऑन मोनार्क प्यूपा आर नॉट जस्ट ऑर्नामेंटल, ये सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं बट प्रोड्यूस हार्मोन्स फॉर बटरफ्लाइज डेवलपमेंट। बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन्स को डेवलप करते हैं। तो यही रिसर्च उसे कैंसर की रिसर्च या अदर रिसर्चेस की तरफ आगे ले गई। तो इट मींस इट वाज द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। Now we are going to discuss about next story, that is the necklace। मेटिल्डा लॉइजेल की कहानी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करी है नेकलेस में। मेटिल्डा वॉज अनहैप्पी। क्वेश्चन ये बनता कि व्हाई वॉज मेटिल्डा अनहैप्पी। मेटिल्डा दुखी क्यों थी? कई वजह थी यार, उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। मेटिल्डा लॉइजेल वॉज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन अ पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी में पैदा हुई थी, एंड मैरिड टू अ पेटी क्लर्क, एक छोटे से क्लर्क से उसकी शादी हो गई थी। शी ऑलवेज थॉट ऑफ एग्जीक्यूट डिनर, हमेशा शानदार डिनर के बारे में, मार्वलस डिशेस, शानदार डिशेस में इन्हीं ख्यालों में खोई रहती थी कि बढ़िया बढ़िया डिशेस में बढ़िया बढ़िया खाना। कॉस्टली फ्रॉक्स के बारे में सोचती थी, कीमती फ्रॉक्स के बारे में, नाइस ज्वेलरी,
अच्छी ज्वेलरी के बारे में सोचा करती थी कि काश उसके पास अच्छे जवाहरात होते। सो शी वॉज अनहैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है लॉस ऑफ नेकलेस पर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी और क्वेश्चन को सम अप करना पड़ेगा, आखिर में पैकअप करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो मेटिल्डा फोर्स्ड मिस्टर लॉयजेल टू बाई अ ड्रेस वर्थ ऑफ 400 फ्रैंक्स। उसे फोर्स करती है कि वो 400 फ्रैंक्स की एक ड्रेस को खरीदे, विच ही सेव टू बाई अ गन, जो उसने एक बंदूक खरीदने के लिए बचाए थे, टू शूट लार्क्स विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ स्काई लार्क्स जो चिड़िया होती हैं उन्हें मारने के लिए। दे बारोड, लेकिन अफसोस की बात है कि उसे खर्च करना पड़े एक फ्रॉक को खरीदने के लिए, उसकी ड्रेस को खरीदने के लिए। दे बारोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर। मैम फॉरेस्टियर से डायमंड नेकलेस को उधार ले लिया। एट द बॉल मेटिल्डा डांस विद इंथुजियाज्म। मेटिल्डा ने उत्साह के साथ डांस किया, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में, विद प्लेजर, खुशी का नशा, एंड गॉट एडमिरेशन विच शी एवर डिजायर्ड, और हर तरफ से तारीफ जिसकी वो हमेशा इच्छा करती थी, इतनी तारीफ उसकी हुई। लेकिन अफसोस, द लॉस ऑफ नेकलेस कॉस्ट मेटिल्डास रूइन, जो नेकलेस का खो जाना था कारण बना मेटिल्डा की तबाही का। शी हैड टू अरेंज अनदर नेकलेस सेम एज द लॉस्ट वन, उसे वैसा ही नेकलेस अरेंज करना पड़ा जैसा खोया हुआ था। दे हैड टू पे 36,000 फ्रैंक्स इंक्लूडिंग, उन्हें पे करना पड़े 36,000 फ्रैंक्स, जिसमें 18,000 फ्रैंक्स लेफ्ट बाय लॉयजेल्स फादर, लॉयजेल के पिता ने विरासत के तौर पर छोड़े थे, और बाकी बचे हुए फ्रैंक्स को उन्होंने पूरी दुनिया से उधार लिया था। मैम लॉयजेल पास्ड थ्रू अ लाइफ ऑफ नेसेसिटी, लेकिन अब वो जरूरत की जिंदगी बिताने लगी थी। हैजलिंग, सौदेबाजी करती थी, तकलीफ मिजरी, तकलीफ में रहती थी। सफरिंग टू पे ऑल द डेब्ट्स, हर कर्ज को अदा करने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। दे सेंट द मेड, नौकरानी को भेज दिया। चेंज देयर लॉजिंग, अपने रहने की जगह चेंज कर ली। शी स्टार्टेड टू लीड अ लाइफ ऑफ कॉमन वुमेन, वो एक कॉमन वुमेन की जिंदगी जीने लगी। तो जेनी फॉरेस्टियर कुड नॉट रिकॉग्नाइज मेटिल्डा इन अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, लेकिन उनकी मुलाकात फिर से जेनी फॉरेस्टियर से हुई, जिसने उन्हें एक चेंज डायमंड का नेकलेस वापस कर दिया था, फिर मिली कभी नहीं। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जब मुलाकात होती है तो जेनी उसे पहचान नहीं पाती, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब लुक कर रही थी, दिख रही थी। अल्टीमेटली शी केम टू नो द ट्रूथ, आखिर में उसे सच्चाई मालूम पड़ी, दैट द डायमंड नेकलेस वाज आर्टिफिशियल वन, जो डायमंड नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था, वो ओरिजिनल था ही नहीं, जिसके बदले में उसे एक ऐसी जिंदगी बिताना पड़ी। लेकिन अच्छा हुआ, एक सबक तो सीखने को मिला। ठीक है, वो सबक क्या था आप समझते हैं और हम समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं, आई एम श्योर अबाउट इट, ये क्वेश्चन आने वाला है टर्म टू एग्जामिनेशन में, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आएंगे, कहीं शॉर्ट में आएंगे तो कहीं लॉन्ग में आएंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हैक ड्राइवर के ऊपर। डू यू थिंक द राइटर वॉज गुलिबल, क्या आपको लगता है कि राइटर को बेवकूफ बना दिया गया? हाउ कुड ही हैव अवॉइड बीइंग टेकन अ राइड, किस तरीके से वो बच सकता था राइड करने से? आपको मालूम है, नरेटर कहते हैं कि जो राइटर है, नरेटर ऑफ दिस स्टोरी वाज अ जूनियर असिस्टेंट इन अ लॉ फॉर्म, एक लॉ फॉर्म में, कानून की फॉर्म में एक जूनियर असिस्टेंट थे, जिस तरीके से अक्षय कुमार जॉली एलएलबी 2 में थे। तो वंस ही हैड टू गो टू अ न्यू मुलियन, उसे न्यू मुलियन जाना पड़ा टू सर्व द सम्मन्स, सम्मन को सर्व करने के लिए, टू ओलिवर लटकिन, ओलिवर लटकिंस को, हु वाज अ विटनेस इन अ लॉसूट, कहते हैं कि जो कानून के मामले में, केस के मामले में गवाह था, वहां पर उसे जाना पड़ा। तो लेकिन अ मैन नेमली बिल और मैग्नुसन, वहां पर उसकी मुलाकात एक बिल नाम के आदमी से होती है। बी फ्रेंडेड हिम, जो उससे दोस्ती कर लेता है। ही टुक हिम टू फ्रिट्स, वो उसे फ्रिट्स की शॉप पर ले जाता है, गस्टॉफ की शॉप पर ले जाता है, टू सी लटकिन, लटकिन की तलाश में, ओलिवर लटकिन, क्योंकि ये ओलिवर लटकिन को तलाश करने के लिए न्यू मुलियन गए थे। तो ही ऑल्सो वेंट टू द लटकिन्स मदर, वो लटकिन की माँ के पास जाते हैं। हु चेज देम विद एन आयरन रॉड, जो एक लोहे की रॉड के साथ उनका पीछा करती है। बिल चेज्ड $50 फॉर लंच अलोंग विद 6 आवर्स फेयर, बिल ने चार्ज किए $50 लंच के लिए, जिसमें अलोंग विद 6 आवर्स फेयर, 6 घंटे का किराया भी शामिल था। उसने एक लंबी सी रकम ली और ऊपर से आयरन रॉड से बचने के लिए भागना भी पड़ा था। When narrator went again to न्यू मुलियन, लेकिन नरेटर वापस चला गया क्योंकि उसे ओलिवर लटकिन नहीं मिला। फिर से उसे उसी फॉर्म ने
जहां पर वो काम करता था वापस भेजा। When narrator went again to New Mullion जब वापस गया, he came to know, उसे मालूम पड़ा that it was Oliver Lutkin himself who posed as Bill Magnuson। ये ओलिवर लटकिन ही था जो बिल मैग्नुसन का पोज बनाए हुए था। He felt humiliated, उसने काफी अपने आप को इंसल्टेड महसूस किया। Fooled when he served the summon, और जब उसने सम्मन को सर्व किया तो उसे लगा कि मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। At his thinking about the simplicity and humanity beyond the district limitation of the city, लेकिन जो उसकी सोच थी सादगी के बारे में, मानवता के बारे में, शहर की लिमिटेशंस के बाहर वो चेंज हो गई बिकॉज ऑफ विल मैलिग्नेंट एंड मिस्चीवियस नेचर। विल के मैग्लिनेट और मिस्चीवियस शरारती नेचर की वजह से ये उसकी सोच बदल गई। तो इट वॉज द हैक ड्राइवर। अब आपकी नेक्स्ट स्टोरी जो आती है वो है भोली, एंड इट इज योर लास्ट स्टोरी। इस भोली में क्या होता है कि भोली एज अ सिंपलटन, भोली को एक सिंपलटन दिखाया गया, मंदबुद्धि दिखाया गया। भोली और सुलेखा वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, रामलाल की चौथी बेटी थी, न नंबरदार, जो गांव के नंबरदार थे। शी वॉज सिंपलटन, वो सिंपलटन थी, मंदबुद्धि थी, सही से बोल नहीं पाती थी। उसकी वजह बिकॉज शी हैड फॉलन फ्रॉम द कॉट, वो चारपाई से गिर गई थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी। And some part of her brain damaged, और दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। She also suffered from small pox, उसे स्मॉल पॉक्स भी थे। At the age of 2, 2 साल की उम्र में। She was not able to speak till she was 5, जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई वो बोल नहीं पाती थी। तो it was problem with भोली, लेकिन उसकी जिंदगी में टीचर का बहुत बड़ा रोल है। टीचर कैसे एंट्री लेते हैं देखते हैं। तहसीलदार एट द विलेज फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्कूल, ओपनिंग सेरेमनी स्कूल की हुई थी, उसमें तहसीलदार आए थे। क्या हुआ था तब? ऑन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, तहसीलदार आस्क रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से, जो भोली के फादर हैं और नंबरदार हैं, उनसे कहा टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल, स्कूल अपनी बेटी को भेजें। टू सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, गांव वालों के लिए उदाहरण सेट करने के लिए। भोली वॉज बाथ, भोली को नहलाया गया, तेल लगाया गया और उसे ड्रेस नई कपड़े पहनाए गए। टू सेंड स्कूल, स्कूल भेजने के लिए। अ प्लेस बेटर देन हर हाउस, एक जगह जो उसके घर से काफी बेहतर थी। शी रिमेम्बर्ड हर काउ लक्ष्मी टेकन टू बी सोल्ड, लेकिन वो बहुत अपसेट भी थी क्योंकि वो स्कूल ले जा रहे थे, उसे याद आई अपनी गाय लक्ष्मी को, जिसे बेचने के लिए ले जाया गया था मार्केट। तो उसे लगा कहीं वो तो नहीं बेच दी जाएगी। भोली रिफ्यूज टू मैरी, अब इस पर भी क्वेश्चन, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी भी हो सकता है। भोली रिफ्यूज टू मैरी टू विशंबर, ग्रीडी ग्रूसर, आपको मालूम है कि एक लालची बनिया विशंबर जो था उससे शादी करने से मना कर दिया। फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, जो पड़ोस के गांव का था। बिकॉज ही डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज की डाउरी मांगी थी, जो उस टाइम पर बहुत हुआ करते थे। टू सी द पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, भोली के चेहरे पर पोक मार्क देख करके। लेकिन भोली ने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया, मना कर दिया और ये डिसाइड किया कि वो अपने माँ बाप के साथ बुढ़ापे में उनकी मदद करे।